आरएसएस अब जेन जी और जेन अल्फा की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जी हाँ, ये बात सिर्फ अंदाजा नहीं है, बल्कि पिछले कुछ दिनों में संघ प्रमुख मोहन भागवत के लगातार दिए गए बयानों में उनके जेन जी शब्द के इतने ज्यादा इस्तेमाल से साफ दिखाई देने लगा है। आंदोलन भी एक डायलॉग का तरीका है। भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। तो हमारी पीढ़ी का स्वभाव ऐसा था कि बड़े जो कहते थे वो मान लेते थे। कुछ दिन पहले ही मोहन भागवत ने कहा था कि संघ को नई पीढ़ी से जुड़ना होगा, उनकी भाषा समझनी होगी और उनके साथ संवाद बढ़ाना होगा। और अब उन्होंने एक और ऐसा बयान दिया है जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। भागवत ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन यानी प्रोटेस्ट भी सहमति बनाने का एक तरीका है। अगर संवाद से बात नहीं बनती तो आंदोलन संवैधानिक रास्ता है। लेकिन हाँ, आंदोलन का मकसद समाज को बांटना नहीं बल्कि सहमति बनाना होना चाहिए। ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि दशकों से आरएसएस की जो इमेज बनी हुई है वो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन की है, वो स्ट्रिक्टनेस की है, नेशनलिज्म की है और खास तौर पे कल्चरल नेशनलिज्म और सामाजिक व्यवस्था पर जोर देने वाली ऐसी विचारधारा उनकी रही है। विरोध प्रदर्शनों को लेकर संघ का रुख अक्सर सख्त माना जाता रहा है, लेकिन अब पहली बार संघ प्रमुख खुलकर कह रहे हैं कि हर आंदोलन देश विरोधी नहीं होता। यानी अगर जेन जी अपनी बात रखने के लिए सड़क पर उतरती है, सवाल पूछती है या किसी मुद्दे पर विरोध करती है तो उसे तुरंत एंटी नेशनल का टैग नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि उसके साथ बातचीत होनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि आखिर आरएसएस बार बार जेन जी और जेन अल्फा की बात क्यों कर रहा है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि संगठन जिसने लगभग एक सदी तक अपनी पारंपरिक कार्यशैली पर भरोसा किया, अब नई पीढ़ी को लेकर अपना संदेश बदलता हुआ दिख रहा है? क्या इसकी वजह यह है कि आज की युवा पीढ़ी की सोच पहले से बिल्कुल अलग है? क्या सोशल मीडिया, डिजिटल कल्चर और बदलती राजनीति ने युवाओं को पुराने ढांचे से दूर कर दिया है? या फिर संघ को एहसास हो गया है कि आने वाले भारत की राजनीति, समाज और विचारधारा की दिशा वही पीढ़ी तय करेगी जो आज कॉलेज, स्टार्टअप्स और सोशल मीडिया पर अपनी आवाज बुलंद कर रही है? तो क्या ये सिर्फ एक बयान है या फिर आरएसएस की रणनीति में एक बड़ा बदलाव? क्या संघ अपनी छवि बदल रहा है या फिर सिर्फ नई पीढ़ी तक पहुंचने के लिए अपनी लैंग्वेज चेंज कर रहा है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि मोहन भागवत के इस बयान के पीछे राजनीति, सामाजिक संदेश और भविष्य की रणनीति क्या है और क्यों आरएसएस अब बार बार जेन जी और जेन अल्फा को सीधे संबोधित करता दिख रहा है। अब वापस चलते हैं मोहन भागवत के दिए गए बयानों पे। मोहन भागवत के इस बयान में सिर्फ आंदोलन शब्द ही नया नहीं था, बल्कि बदलाव उस सोच में दिखा जिससे उन्होंने आज की युवा पीढ़ी को देखा। मोहन भागवत ने अपनी बातों में एक ऐसी बात कही जो संघ के सार्वजनिक विमर्श में कम ही सुनाई देती है। उन्होंने कहा कि आज की जेन जी को आदेश नहीं, तर्क चाहिए। वो हर बात पर सवाल पूछती है, जवाब मांगती है और किसी भी बात को सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं करती क्योंकि कोई बड़ा या सम्मानित व्यक्ति कह रहा है। भागवत ने अपनी पीढ़ी और आज की पीढ़ी का फर्क भी समझाया। उन्होंने कहा कि पहले के समय में बड़े जो कहते थे उसे मान लिया जाता था, लेकिन आज की पीढ़ी बहस करती है, सवाल पूछती है और हर बात का तर्क जानना चाहती है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इसे भारतीय संस्कृति के खिलाफ नहीं बताया, बल्कि कहा कि भारत की परंपरा हमेशा से शास्त्रार्थ की रही है, यानी तर्क और संवाद की रही है, टकराव की नहीं। यानी सवाल पूछना विद्रोह नहीं है, बल्कि भारतीय बौद्धिक परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा रही है। और यही वजह है कि उन्होंने आंदोलन को भी टकराव की बजाय डेमोक्रेटिक डायलॉग का हिस्सा बताया। उनके मुताबिक अगर बातचीत से समाधान नहीं निकलता तो संविधान आंदोलन का रास्ता भी देता है, लेकिन आंदोलन का उद्देश्य समाज को बांटना नहीं बल्कि सहमति बनाना होना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके एक और बयान की हुई, जब उनसे पूछा गया कि कई जगहों पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई, लाठीचार्ज और पैलेट फायरिंग के आरोप लगे हैं, तो उन्होंने बिना जानकारी के, बिना पूरी जानकारी के किसी पर भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि तथ्यों के बिना फैसला देना ठीक नहीं है। लेकिन उसके तुरंत बाद उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने कहा कि अगर बिना सबूत के किसी एक पक्ष पर भरोसा करने को कहा जाए तो मैं जेन जी पर भरोसा करूंगा। यानी संदेश साफ था, नई पीढ़ी को खारिज मत कीजिए, उनसे संवाद कीजिए। शायद यही वो बदलाव है जिसे आरएसएस अब अपने सार्वजनिक संदेशों में लगातार सामने ला रहा है। तो आज राजनीति के दिग्गज और विचारक और एनालिसिस्ट के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2029 से पहले आरएसएस अपनी रणनीति बदल रहा है? अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक वक्तव्य था या फिर 2029 की राजनीति से पहले आरएसएस की बड़ी रणनीतिक तैयारी।
अगर पिछले कुछ सालों के मोहन भागवत के भाषणों को ध्यान से देखें तो एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। वो लगातार जेनजी, सोशल मीडिया, नई पीढ़ी की सोच, बदलती ज़रूरतों और संवाद की बात कर रहे हैं। यानी संघ भी अब ये मान चुका है कि भारत का भविष्य सिर्फ बूथों पर नहीं बल्कि आपकी मोबाइल स्क्रीन पर भी तय होगा। सिर्फ पन्ना प्रमुख से नहीं बल्कि सोशल मीडिया मैनेजर और कंटेंट एंगेजमेंट से भी होगा। आज भारत की सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है। आने वाले चुनावों में करोड़ों फर्स्ट टाइम वोटर्स पहली बार वोट डालेंगे। ये वही पीढ़ी है जो सोशल मीडिया पर पली बढ़ी है, जिसके लिए इंफॉर्मेशन का वन सोर्स अखबार या टीवी नहीं है बल्कि इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब, एक्स, रेडिट और व्हाट्सएप जैसी कई और भी प्लेटफॉर्म्स हैं। ये पीढ़ी हर दावे का फैक्ट चेक करती है, हर मुद्दे पर राय बनाती है और नेताओं से सीधे जवाब मांगती है। और यही वजह है कि आरएसएस का जो तरीका है, मतलब जैसा राजनीतिक जानकार बताते हैं कि उनके यहाँ ऊपर से संदेश नीचे तक पालन वाला मॉडल चलता है, यानी पिरामिड मॉडल। अब वो शायद उतना काम नहीं आएगा। और नई पीढ़ी आदेश नहीं मांगती है, वो भागीदारी चाहती है। वो सिर्फ राष्ट्रवाद की बात नहीं सुनना चाहती बल्कि ये भी जानना चाहती है कि बेरोजगारी की जो समस्याएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो गड़बड़ी है, शिक्षा और सिस्टम की जो लड़ाई है, डिजिटल भविष्य और प्रेजेंट टाइम की जो मांग है, और सबसे जरूरी जो मौके हैं, जो उनके अवसर हैं, उस पर किसी एक संगठन का, किसी एक व्यक्ति का और तो और किसी एक तबके की क्या सोच है। शायद इसी बदलाव को समझते हुए मोहन भागवत ने कहा कि जेनजी को खारिज मत कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे संवाद कीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये पीढ़ी ईमानदार है, सवाल पूछती है और तर्क चाहती है। ये टिप्पणी सिर्फ तारीफ नहीं थी बल्कि एक तरह का आउटरीच भी मानी जा रही है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आरएसएस हर आंदोलन का समर्थन कर रहा है। भागवत ने साफ कहा कि आंदोलन का रास्ता संवैधानिक होना चाहिए, यानी विरोध हो लेकिन लोकतांत्रिक दायरे में। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने LGBTQA+ कम्युनिटी और सेम सेक्स मैरिज पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि LGBTQ भारतीय समाज का अभिन्न हिस्सा है और उन्हें सम्मान व गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देना सही रास्ता नहीं होगा। यानी इस बार भी उनका संदेश दो हिस्सों में बटा दिखाई देता है। एक तरफ LGBTQ+ कम्युनिटी की गरिमा और स्वीकार्यता का समर्थन, तो दूसरी तरफ सेम सेक्स मैरिज की बजाय अलग कानूनी व्यवस्था की वकालत। अब ये देखना होगा कि उनके इस बयान पर सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कैसी प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। और यही वजह है कि मोहन भागवत के हालिया बयान को सिर्फ एक सामाजिक टिप्पणी नहीं बल्कि 2029 से पहले आरएसएस की बदलती राजनीति और वैचारिक रणनीति के रूप में साफ देखा जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि संघ बदल रहा है या अपना विचार बदल रहा है या अपने कामकाज के तरीके को बदल रहा है, बल्कि बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बदलाव सिर्फ भाषा का है या इस एक संगठन का है या सोच का भी है। आने वाले सालों में इसका जवाब भारतीय राजनीति और समाज दोनों को प्रभावित करने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आरएसएस चीफ का ये संदेश जमीन पर असर डालेगा? क्या इससे सरकारों का विरोध प्रदर्शनों को देखने का नजरिया बदलेगा? इसका जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, समय के घेरे में है। लेकिन एक बात आज साफ है कि संदेश देने के स्तर पर आरएसएस ने अपनी भाषा बदली है। जो संगठन दशकों से अनुशासन, संगठन और राष्ट्रवाद की बात करता रहा है, अब वही सुनने, संवाद करने और नई पीढ़ी को समझने की बात भी कर रहा है। ये बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर जेनजी पर ये आरोप हमेशा से लगाए जाते रहे कि किसी की बात में आ जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, सिस्टम विरोधी हैं या फिर ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर आरोप लगाया जाता आया है। लेकिन मोहन भागवत का संदेश इससे बिल्कुल अलग था। उनका कहना था कि नई पीढ़ी कोई समस्या नहीं है बल्कि वही भारत का भविष्य है। अगर उसके मन में सवाल है तो उन्हें दबाने की नहीं, सुनने और समझने की जरूरत है। असहमति को दुश्मनी नहीं बल्कि लोकतांत्रिक संवाद का हिस्सा माना जाना चाहिए। यानी संघ प्रमुख का मैसेज सिर्फ युवाओं के लिए नहीं था बल्कि उन सभी के लिए था जो नई पीढ़ी को केवल विरोध की नजर से देखते हैं। अब ये देखना होगा कि उनका ये बदलाव सिर्फ शब्दों तक सीमित रहता है या आने वाले समय में भारतीय राजनीति और समाज के व्यवहार में भी दिखता है। हमारे साथी वात्सल्य सारथी ने भी बीते दिनों एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि क्या आरएसएस जेनजी की भाषा को डिकोड कर पाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये जानकारी भी उन्होंने ही जुटाई थी। तो कमेंट में आप बताइए कि आपको कैसी लगी ये वीडियो
और आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि आरएसएस को आज के ज़माने के साथ चलना चाहिए या अपनी उस पुरानी चीज़ों को लेकर अभी भी उससे काम चलाते रहना चाहिए। और हाँ, यहाँ यानी कड़क पर आपको सिर्फ खबरें नहीं बल्कि खबरों के पीछे पूरी कहानी, आपके काम की जानकारी और दुनिया को बेहतर तरीके से समझने वाले एक्सप्लेनर्स मिलेंगे। इसलिए अगर आप सिर्फ अपडेट नहीं बल्कि सही जानकारी चाहते हैं तो अभी कड़क को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ उजाला गुप्ता, फिर मिलेंगे एक और कड़क जानकारी के साथ।